नागपुर में जल्द ही एक भव्य आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। रेशिमबाग मैदान में 26 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इस पावन कथा का वाचन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से होगा। कार्यक्रम के पूर्व 25 अप्रैल को श्री श्यामधाम मंदिर नंदनवन से रेशिमबाग मैदान तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 1000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही 26 से 30 अप्रैल तक श्री हनुमंत यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। कथा का समय प्रतिदिन शाम 4:30 बजे से रहेगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। हम लोगों का ये एक प्रयास था कि बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नागपुर में आए और अपने सुमधुर वाणी से हम सबको एक कथा सुनाए। इसलिए हमने जब उनको रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने हमें इस कथा के लिए 26 अप्रैल 2026 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक का समय दिया हुआ है। 5 दिवसीय यह भव्य श्री राम कथा रेशिमबाग के ग्राउंड में आयोजित की गई है। हमने इसके पूर्व में 25 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा का प्रयोजन है। ये कलश यात्रा सुबह 7 बजे श्री श्यामधाम मंदिर नंदनवन से निकल के रेशिमबाग मैदान तक पहुंचेगी। उसके बाद में 26 तारीख से लेके कथा का क्रम 5 दिन तक निरंतर चलेगा। कथा का समय रहेगा शाम 4:30 बजे से श्री गुरु इच्छा तक। उसमें ये जो कथा आयोजक मंडल है, इसमें श्री बागेश्वर धाम सेवा मंडल नागपुर, ओम शिव मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट बुटीबोरी और बागेश्वर धाम शिष्य मंडल, ये लोग पुढाकार लेके इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा में श्री हनुमत यज्ञ का भी आयोजन किया है, जो 5 दिन चलेगा। 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के सुबह 9:30 बजे से। कथा समय हमने आपको बता दिया है। कथा के लिए रेशिमबाग मैदान ये स्थान सुनिश्चित किया हुआ है। लगभग 25 से 30 हजार श्रद्धालु भाविक लोग विविध राज्यों से, नागपुर आसपास का परिसर, महाराष्ट्र और विविध राज्यों से इस कथा श्रवण का रसपान करने के लिए आने की अपेक्षा हम लोगों को है। इसके लिए लगभग 2000 स्वयंसेवक सारे मंडलों से और जो स्वेच्छा से सेवा करना चाहते हैं उनको भी हमने इस कार्य में उनकी सेवा लेने का निश्चय बनाया हुआ है। आसपास जितने भी हम लोगों को पार्किंग के स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, वो पार्किंग के स्लॉट्स भी हमने इस कथा स्थल के आजू बाजू में सुनिश्चित किए हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु भाविक लोग इस कथा का रसपान करने के लिए 5 दिन इस तीर्थ क्षेत्र में जो नागपुर में बन रहा है वहाँ पे आवे और इसका रसपान लेवे, आनंद लेवे और इस कथा को अपने जीवन में उतारे। इस मानस से हम लोग इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। सबसे अपील करी हुई है, जो कि हमारे गुरुदेव पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हमेशा बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि जो बीमार लोग हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, जिनके यहाँ छोटे बालक हैं, उन लोगों ने ऐसे स्थान का आनंद, स्थान पे आने के बजाय लाइव टीवी पे सब प्रसारण होता है, वहीं से वो लेवे तो भी उन तक वो बात पहुंच जाएगी। और जो कीमती जेवरात है, उनके कीमती सामान है, कीमती आभूषण है, ये भी वो साथ में ना लावे। सिर्फ कथा श्रवण वही व्यक्ति करने आवे जो फिजिकली, मेंटली और वहाँ पे जो आ सकते हैं, अपनी व्यवस्था खुद भी बना सकते हैं, हमको भी सपोर्ट में ले सकते हैं। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि कीमती जेवरात ना आए, वयोवृद्ध बीमार व्यक्ति घर से उस कथा का रसपान करे, बच्चों को भी अपने साथ में लाए तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेवे और हम लोगों को सहयोग करें। इसके बारे में मैं आपको बहुत प्राउडली बोलना चाहूँगा। 2018 में जब गुरुदेव नागपुर आए थे, 2023-22 में भी नागपुर आए थे और अभी 26 में भी गुरुदेव नागपुर आएंगे। तो गुरुदेव का नागपुर मंडल के प्रति इतना स्नेह है, अपार स्नेह है कि हमें तो आज तक ऐसे कोई दक्षिणा की ऐसे कुछ बात हुई नहीं है। लेकिन जो कि हम लोग सनातनी हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, अपने घर में भी पूजा पाठ करते हैं, तो जो दक्षिणा हम लोग ब्राह्मण को देते हैं, उसका भोजन, रहने, परिधान की व्यवस्था करते हैं और कथावाचक के लिए भी हम लोग कुछ दान राशि देते हैं। तो हम लोग हमारी स्वेच्छा से जो भी हमारी वहाँ पे ताकत होगी या जो भी हम लोग होगी, वो हम लोग गुरुदेव को देंगे और वो उसको सहर्ष से स्वीकार करेंगे। ये बात में कोई कंडीशन नहीं है कि क्या डिसाइड हुआ है।
बागेश्वर धाम शिष्य मंडल नागपुर के द्वारा मैं जयप्रकाश वानखेड़े आपको ये सूचित करने में हर्ष और गर्व महसूस करता हूँ कि आने वाले 26 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक पूज्य सरकार बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी की कथा नागपुर में श्री राम कथा का श्रवण उनके मुखारविंद से ग्रहण करने का, रसपान करने का और एक आनंदमय वातावरण में हम सब लोगों की ये 5 दिन बिताने का अवसर हम लोगों को मिला है। तो हम सभी लोग इस शुभ अवसर का, इस मौके का लाभ उठाएं और अपने जीवन में इसका कथा को उतारे और अपना जीवन एक भक्तिमय तरीके से, एक आनंदमय तरीके से, एक स्ट्रेसफुल एंजाइटीफुल जो जी रहे हैं उसको छोड़ करके एक भक्तिमय, आनंदमय और अध्यात्म के वातावरण में जीने का एक सुनहरा अवसर हम लोगों को मिला है। तो इस सुनहरे अवसर को हम लोग हाथ से न जाने दें, ऐसी हम सबको विनंती है। आप बहुत मात्रा में इस कथा के श्रवण के लिए आइए और इस कथा का रसपान और आनंद लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रूपा पंडित। अब नागपुर के 0 माइल से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर हरियाली से घिरा हुआ ग्रीन फार्म हाउस एक शानदार और भव्य वेडिंग डेस्टिनेशन है, जहां शांति, सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। चारों ओर फैले हरे भरे पेड़, खुला वातावरण और सुकून भरा माहौल इस जगह को शादी, रिसेप्शन और हर खास पारिवारिक आयोजन के लिए परफेक्ट बनाता है। 28 आरामदायक और लग्जरियस कमरे, आकर्षक स्विमिंग पूल और विशाल ओपन लॉन के साथ ग्रीन फार्म हाउस आपके खास पलों को शाही अंदाज में यादगार बनाने का वादा करता है। इनका पता है उमरेड रोड, चांपा, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 9158111786 and 9552634 530।